बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज है 22 मई की 22 तारीख है और गर्मी अपने ज़ोरों पर है, होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है कि ताकि हम मज़ेदार मज़ेदार से आम खा सकें, किंग ऑफ फ्रूट्स। इसके अलावा बहुत से ममालिक में जहाँ पे लोग तरस रहे होते हैं इस मौसम के लिए, वहाँ हम थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कुछ बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला, झक्कड़ चलेंगे, तूफ़ान हुए होगा, तो ज़रा ख्याल रखें और इस हर मौसम को, हर मौके को एंजॉय करना सीखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे लगती है, पहले तो नंबर बता दूं अपना मैं आपको, 05141022251 इज़ द नंबर। इस पर आप कॉल करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। हमेशा की तरह से मुझसे भी बात कर सकते हैं, आप अपने दिल की बात भी कर सकते हैं और इसके अलावा बता सकते हैं कि आपके नज़दीक दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग या नेमत अल्लाह ताला की क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो नेमत है वो है सेहत। अगर सेहत ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिछले 2-4 दिन से मैं थोड़ी सी बीमार थी, मतलब स्टमक का कोई मसला चल रहा था, तो ना खाने पीने का मज़ा आ रहा था, ना दिल कर रहा था कि घर से बाहर निकलूँ, ना किसी से बात करूँ, मतलब खाने पीने का टेस्ट ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी ना। तो मैंने सोचा कि अगर एक छोटी सी चीज़ हमसे ले ली जाए, लेकिन टेस्ट करने के हिस्स हमसे ख़त्म हो जाए, तो ज़िंदगी कितनी अजीब सी लग रही होती है और हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। ख़ासतौर पर जो वालिदैन हैं, अगर वो अपने बच्चों को हंसता खेलता भागता दौड़ता देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनके बच्चों में कोई माजूरी आ जाए, कोई बीमारी ऐसी आ जाए जो कि ताउम्र रहे और उसका कोई इलाज भी ना हो, तो सारी उम्र का पछतावा होता है। ऐसी एक बीमारी का नाम पोलियो है। तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में तो ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये है और ख़ास तौर पे KPK में इस पे काबू पाया नहीं जा रहा है। बहुत से मिथ्स इसके साथ अटैच हैं कि लोग सवाल पूछते हैं कि जी अगर हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा बच्चों को। तो नुकसान तो होगा, ये आपको बता दूं मैं, लेकिन अगर कतरे नहीं पिलाएंगे तो तब नुकसान होगा। ये ज़िंदगी के कतरे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हंसते खेलते रहें, चलते फिरते रहें, तो ज़रूरी है कि उनको पोलियो के ड्रॉप्स ही पिलाएं। तमहीद इतनी लंबी मैंने इसलिए बांधी क्योंकि आज से लेकर 26 तारीख तक पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे KPK में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पोलियो के पिलाए जाएंगे। घर घर ही वॉलंटियर्स आएंगे और आपके बच्चे अगर इससे अभी तक जो है वो उनको अपने कतरे नहीं पिलाए हैं, तो इसका सारा जो है ना, जो इल्ज़ाम है वो आपके सर जाता है। बस बच्चों को आपने लेकर आना है वॉलंटियर्स तक, जो आपके घर तक आ रहे हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे उनके पास आपके पास जब वो आएंगे तो बच्चों को उठा के लाएं। जो स्कूल में हमारे ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं या असातिज़ा कराम देख रहे हैं, तो कोशिश करेंगे अगर वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं तो कोई बच्चा 1 से 5 साल तक की उम्र तक का जो है वो इससे रह ना जाए। पोलियो के चंद कतरे ज़रूर आपने देने हैं। कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, कोई बुखार वगैरह नहीं चढ़ता। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना आए तो आपको ऐसे मेहमानों से हम मिला रहे हैं जो कि आपको बताएंगे। एक डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं कि कतरे कितने ज़रूरी हैं। तो KPK के 22 अजला में इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 5 दिन की ये मुहिम है, इसमें 11 अजला में मुकम्मल तौर पे और 11 अजला में जहाँ पे अफ़गान पनाह गुज़ीन रह रहे हैं और ख़ास तौर से UC जो उनसे कनेक्टेड हैं, यूनियन काउंसिल्स, वहाँ पे ये बच्चों को तकरीबन 5 लाख बच्चों को ये है ना कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हर वालिदैन के दिल में ये खौफ होता है और वो उस खौफ को दूर कर देंगे कि खुदा ना खास्ता ये कतरे अगर हम पिलाएंगे तो बच्चों को कुछ हो ना चाहे। जो ऐसे अजीब किस्म की बातें लोगों ने फैलाई हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो सेहतमंद हो। तो 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आपने कॉल करना है और जहां अगर आपके पास अगर ये वॉलंटियर्स पोलियो के कतरे पिलाने वाले नहीं पहुंचे हैं तो आप बता सकते हैं। मिलाएंगे आपको मेहमानों से, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं के2 शहर मेरे साथ और मैं हूँ रिदा इमरान। हाँ जी, वेलकम बैक टू के2 शहर। हम बात करें पोलियो के हवाले से, बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे जिनको कतरे नहीं मिले हैं, तो उनको आपने इस दफ़ा कतरे ज़रूर पिलाने हैं। आपके नेबरहुड में, मोहल्ले में कोई ऐसे लोग हैं, आपके रिश्तेदारों में ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको लगता है कि उनके वालिदैन झिझक रहे हैं ये कतरे पिलाने से, तो आप उनको समझाएँ। या आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे जो हैं सारी उम्र के लिए माजूर ना हों। और ये बहुत बड़ी तकलीफ दह बात है, कर्ब की बात है कि वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे देखेंगे। इसी हवाले से आपको मिला रहे 2 ऐसी शख्सियात से जिनका ताल्लुक, एक तो डायरेक्टली कहूँगी कि वो इस मरहले से गुजर चुकी हैं कि उनको पोलियो हुआ था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, किस तरह से वो आगे बढ़ती रहीं। अभी चंद ही हफ्तों पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, लेकिन हिम्मत
की दाद देनी चाहिए नाइला खान को कि जिन्होंने बावजूद इसके कि एक्सीडेंट भी हुआ, पोलियो से भी अफेक्टेड हैं, अपने काम को वो जारी रखे हुए हैं। काम है उनका जनाब कि वो सोशल वर्क करती हैं और डिसेबल लोगों के लिए काम करती है। नाइला अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक। तबीयत ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। कंफर्टेबल बैठी है ना, आराम से बैठी हो आप? जी कंफर्टेबल। अच्छा जी। और उनके साथ बैठे हैं जी डॉक्टर हसीबुर रहमान, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि आपको बताएंगे किस तरह से पोलियो से बच सकते हैं, बल्कि डाइट क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हमें गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी। आज है जी एक्चुअली प्रोग्राम फोकस किया गया है पोलियो के हवाले से। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान अभी तक उन बदकिस्मती से ममालिक में है जहाँ पे पोलियो से अफेक्टेड बच्चे हैं, बिल्कुल, और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या वजह है कि इसमें अभी तक लोगों को शऊर नहीं आ रहा, घबरा रहे हैं? एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो अच्छी बात है कि काफ़ी कम हो गई है रेशो। कम हो गई जी। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो 1 से 2 केसेस थे, लेकिन इस साल फिर से वो होने लग गए। लेकिन मसला वहाँ पर आ रहा है कि जब हमारे यहाँ लोग डाइट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर इस तरह की डिजीज़ जितनी भी हैं, आज हम स्पेसिफिकली पोलियो के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यून बूस्टिंग फूड्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी की स्ट्रॉन्ग हो सके और हम ऐसी बीमारियों से बच सकें। अब इम्यून बूस्टिंग फूड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी डाइट्स आ जाती हैं, खुराक आ जाती है, जिनका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें हम नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट्स का कर सकते हैं, सीड्स का, जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको हम डेली की रूटीन के अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और भी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप डेली रूटीन के अंदर एज ए होल अगर डाइट को लें, लाइक आपने देखना है कि आपके मैक्रोज पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ले आएँ अलॉन्ग विद फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, तो हम इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नाइला, आपको किस उम्र में पोलियो हुआ था? मुझे 1.5 साल की उम्र में। 1.5 साल की उम्र में। कतरे वगैरह नहीं पिलाए गए थे आपको? उस वक्त ये इतना नहीं था कॉन्सेप्ट कतरों का। ठीक। जब ये केसेस ज़्यादा हुए तो उसके बाद ये जो है पोलियो के कतरे वगैरह शुरू हुए। ठीक। और तेज़ फीवर हुआ था जिसकी वजह से कंपाउंडर के पास अम्मी लेके गई। कहाँ की रहाइश थी आपकी उस वक्त? हैबाने सर सैयद। पिंडी में थे? पिंडी में थे, अच्छा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मेरे दोनों टांगों में जो है पोलियो हो गया था। लेकिन इलाज करते करते तो एक टांग सही थी और एक टांग जो है पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से मैं मतलब चल नहीं सकती। सही सही। तो कोई इसका इलाज नहीं है पोलियो का अगर एक दफ़ा हो जाए तो? नहीं, इसका इलाज बाद में नहीं है, क्योंकि पैरालिसिस हो जाता है। इसके सिम्टम्स अर्ली जो होते हैं उसमें यही होता है, पैरालिसिस से स्टार्ट होता है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है जो वायरस होता है, देन ये प्रोसीड करता है इसकी तरफ, पैरालिसिस की तरफ, और बाद में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, जोर देते हैं हम लोग भी कि पोलियो ज़रूर पिलाएं, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि ये है कि हमारे यहाँ अगर बात की जाए नॉर्दर्न एरियाज जितने भी हैं, KPK वाली स्पेशली जो साइड है, वहाँ पर लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, कोई जिससे मतलब ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। जैसे अभी रिसेंटली कोविड गुजरा है, जी। तो कोविड की वैक्सीनेशन के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा था कि जी ये पता नहीं अमेरिका ने कोई चिप लगा देनी है या क्या कर दें, किस्म के लोग कैसी मंतक वो लेके आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो इसको हम फिर ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एक दफ़ा बता दूं आपको, खुदा ना खास्ता अगर पोलियो हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया के किसी कोने में चले जाए, अभी तक इसका इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर टांगे बच्चों की पैरालाइज हो जाए तो वो आखिरी वक्त तक ताउम्र ये बीमारी रहती है। और ऐसे भी दही इलाकों में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी, ये तो बड़ी दूर की बात है, आप वहाँ पे ऐसे बच्चों को इंसान ही नहीं समझा जाता। ऐसे बहुत से केसेस सामने भी आए हैं। मैं चाहूँगी नाइला अपनी जर्नी के हवाले से बताएं। नाइला, इसके बावजूद बहुत काम किया आपने, है ना? जी। क्या करिए, उदास सी क्यों हो? मेकअप नहीं अच्छा हुआ? नहीं, बस मुझे दर्द है ना प्लेट। अच्छा, आपको ला के रख दिया? अच्छा, नाइला का एक्सीडेंट भी हुआ है, अभी कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 6 महीने। 6 माह हो गए। प्लेट डली हुई आपकी टांग में, वो है ना। कुशन ला के दे दूं आपको? नहीं थैंक यू। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा। मैं मतलब बस बचपन में मैं क्रॉलिंग करती थी जब पोलियो हुआ, क्योंकि मेरी दोनों टांगों में जो है ना ये पोलियो का वायरस आ गया था। लेकिन 8 से 10 साल की एज पे मैंने दीवार पकड़ के चलना शुरू किया। अच्छा, जिसकी वजह से अम्मी अबू बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने तो बकरा भी ज़िबा किया था। बकरे की शामत आ गई, चलना शुरू होगी ना अबू ने ना खुशी में कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हो गया कि मोहताजी से निकल गई। बिल्कुल सही। फिर मैं जो है बस पहला कॉन्सेप्ट यही था कि मैं पढ़ूंगी आगे,
बिल्कुल। अम्मी लोग मना करते थे आप कैसे जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, हाँ। क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी थी उस टाइम। तो डिसेबल को इंसान ही नहीं समझा जाता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी इंसान डिसेबल हो जाता है बस यही समझा जाता है कि ये कोने में पड़ा रहेगा नाकारा बस, है हाँ, किसी काम और का ये नहीं, बोझ हाँ। बन गया है। तो मैंने उनको दिखाया, मतलब माशाल्लाह पूरी जो फैमिली है ना उसमें मैं ही एजुकेटेड हूँ। और अच्छा। जो भी ऐसी चीज़ होती है वो मेरे से ही पूछते हैं और हेल्प लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैंने खुद इतना पढ़ा कि अब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशन आपकी? मैट्रिक में थी, शादी हो गई, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया इसको अच्छा अच्छा, ओपन जबरदस्त यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त जबरदस्त। तुम शादीशुदा भी हैं, बच्चे आपके? जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। जबरदस्त मतलब कोई भी जिंदगी का काम जो है ना आपने रोका नहीं, नहीं तालीम जारी रखी, घरदारी भी आपने जारी जी, रखी आपने। बिल्कुल। ठीक है, तो हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट है बावजूद इसके कि आपको बहुत प्रॉब्लम है? ज़्यादा, हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई तो खुशकिस्मत नहीं होता कि फैमिली सपोर्टिव मिले। बिल्कुल, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैं, बाकी तो मैं नहीं कह सकती। अच्छा सही। और गिला शिकवा भी है। अम्मी अब्बू ने और हस्बैंड ने, आजकल का दौर ऐसा आ गया ना कि बस मैं रह गया, एहसास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मतलब मुश्किल टाइम आया ना मेरे ऊपर, मैंने देखा। पहले तो मैं इतनी मोहताज नहीं थी जब पोलियो हुआ था, क्योंकि उसका जो है ना असर थोड़ा सा हुआ था, तो अम्मी अब्बू ने ना ग्रेजुअली ऐसे ऐसे बढ़ता है इसका हाँ असर। जी, जब मैं एक पैगाम देना चाहूँगी, जैसे ही पोलियो हो जाए ना तो उसका जो है फ़ौरन ट्रीटमेंट जारी करना चाहिए। बाद में फिर नहीं होता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। मेरे अम्मी अब्बू को जैसे ही पता चला कि ये पैरालाइज हो गई हैं टांगे ये वो, तो उन्होंने कोई जो है ना जगह नहीं छोड़ी जहाँ लेके ना गए। ईरान तक लेके गए हैं वो, प्लस्तर वगैरह किए, जो जहाँ जाते थे बस उसके मुताबिक वो करते रहे, इलाज करते रहे। लेकिन ये शुक्र है, देखें मेरी एक टांग भी बच गई और दूसरी टांग भी मतलब कि बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है मेरी। सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ ना इसकी वजह से इसने मुझे बहुत ज्यादा तोड़ के काम रख है ये। दिया। बहुत ज्यादा। डॉक्टर ऐसी क्या सिम्टम्स होते हैं पोलियो के? किसी को ताना खासा बच्चे को तेज बुखार होए, जरूरी तो नहीं है कि पोलियो ही हो? नहीं, उसमें फिर यही चीज़ें आ जाती हैं कि हम उसके CBC वगैरह के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि इधर कि ये जो आ रहा है किसी और वजह से बुखार हो रहा है या स्पेसिफिकली किसी चीज़ की तरफ जा रहा है। इसमें बेसिकली जो होता है, जो वायरस होता है अफेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स के ऊपर। और एक और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि जिनके अंदर जो बच्चे, क्योंकि ये बचपन में ये होता है जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो, उनके अंदर ये ज़्यादा अफेक्ट करता वो है। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया? जिसमें शुगर लेवल अगर बॉडी में कम हो जिनका, अच्छा, सही, ठीक है, तो उनमें ये कंडीशन, क्योंकि ये क्या होता है कि इनकी जो डोज है वो है शुगर, अगर वो नहीं मिलेगा तो ये अफेक्ट करेंगे, उस बैरियर को क्रॉस करेंगे, प्रोटीन बैरियर को, ठीक है, और ये हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जब अफेक्ट करते हैं तो फिर उससे ये पैरालिसिस की कंडीशन आती है, फीवर वगैरह का होना, बाकी चीज़ें ये भी आती हैं इसके साथ। लेकिन जो मेन इसका है, जब ये हो जाए, जब आपको लगे कि पैरालिसिस की तरफ जा रहे हैं, फील हो जाता है, पेरेंट्स जब देखते हैं तो ये चीज़ें फिर सबसे जो बड़ी इसका वो है वो पैरालिसिस की तरफ जाता है। ठीक है, और दोनों टांगों के ऊपर ही होता है? टांगों के ऊपर करता है, लोअर लिम्स के ऊपर ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक। और इसी को ही ये चीज़ आ जाती है कि फिर जैसे इन्होंने भी बात की है कि जितना हो सके अर्ली इसको लेकर चलें। अव्वल तो हमें ये एजुकेट करना है, बल्कि अब मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें ये कहना चाहिए कि अर्ली इसको हम ट्रीटमेंट करें। अभी हमें ये कहना चाहिए कि इसको पहले से ही जब पता है कि ये होना है तो उस चीज़ को हम कवर करें। तो रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं इसमें? अगर हो जाए तो इज इट पॉसिबल कि नॉर्मल रूटीन में जिंदगी आ जाए? ओवरऑल ऐसे नहीं हो सकता, एक नॉर्मल पर्सन की तरफ आप नहीं आ सकते हैं जब ये चीज़ हो जाए। और चीज़, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये भी तो है ना, अर्ली इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता। बाज़ लोग गौर भी नहीं करते, जैसे इनके पेरेंट्स ने तो इनको लेकर घूमे, इतना ज़्यादा गया। बाज़ लोग वैसे भी हमारे यहाँ जैसे माशरा है, जो गांव के लोग हैं, वो वैसे ही कह देते हैं कि ये बुखार होगा या बच्चा भी वैसे ही नहीं चल रहा जी। इसकी बड़ी बहन भी बड़ा लेट चलना शुरू किया था। इसके बड़े भाई ने, तो गांव में माशाल्लाह बच्चे भी तो ज्यादा होते हैं ना, 8-10 बच्चे होते हैं, तो किस को ध्यान दें वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आते भी नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये चीज़ें हैं कि हमें उनको एजुकेट सिर्फ इसी बात पे करना है कि आप पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। और देन जो हमारी रूटीन है, हैबिट्स हैं, हम उसके ऊपर आएँ, मदर हेल्थ के ऊपर जाएं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें उनको गाइडेंस होनी चाहिए। जो बाकी हम एज ए होल अपनी हेल्थ के ऊपर अगर हम गौर करें तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। इवन अभी रिसेंटली जो है हमारा जो पाकिस्तान है माशाल्लाह से पहले नंबर पे आ चुका है डायबिटीज़ के अंदर। मीठे लोग हैं। 2018 में जब मेरी स्पेशलाइजेशन हो रही थी तो तब हम सेकंड नंबर पे थे, और मेरी जो रिसर्च चल रही थी उसमें यह था कि 24 के अराउंड हम फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। माशाल्लाह से 23 में ही आ गए, जल्दी की फर्स्ट नंबर पे। इस काम में हम बड़े तेज हैं और काम में सोचते रहेंगे। हमारी रूटीन ऐसी है ना, बिल्कुल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कामकाज नहीं करना। हम, मेरे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं उनको अगर मैं कह दूं ना कि आपने सिर्फ आधा घंटा आपने वॉक करनी है कोई,
ओह डॉक्टर साहब ये प्लीज Timing वॉक ना करें मैं और खुद ही ऐसी डाइट हूँ, का मैं क्या कर दें, कोई मेडिसिन दे दें, बस वॉक नहीं मैं कर सकती। बिल्कुल सही। मतलब जब खुद इस तरह के लाइफस्टाइल के अंदर आएंगे फिर डाइटरी रूटीन भी अच्छी नहीं है। आप लोगों को भी पता है यहाँ पर क्या चलता है, इस्लामाबाद में तो खास तौर पे आउटिंग्स जब होती हैं तो मैं तो इवन उन लोगों को आउटिंग से भी मना नहीं करता। ठीक। मेरे जो पेशेंट्स हैं मैं उनको कहता हूँ आपने एक चीट डे रख लें अगर जो प्रॉपर डाइट करते हैं, या अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो सारा कुछ खाए पिए, किसी चीज़ से मना नहीं है उसको, लेकिन साथ में अपना फिजिकल एक्टिविटी भी लाजमी करे। अपना डाइट के अंदर एटलीस्ट वो पोर्शन ज़रूर ऐड करे जो उसके लिए हेल्दी हैं। बिल्कुल सही। अगर कभी कभार चलो मौज मस्ती करनी है तो वो चलता है। हम तो हर मौके पे खाते हैं ना, शादी में खाना, खुदा ना खासा, और गम के फिर मौके पे खाना, ठीक ठाक खाना, छोटे मोटे खाने से हमारा पेट नहीं भरता। लीजिए 0514102251 हमारा नंबर है। डॉक्टर हसीब यहाँ मौजूद है, इसके अलावा नाइला खान मौजूद है जो कि खुद ही पोलियो अफेक्टेड है, अपनी जर्नी के बारे में बता रही हैं और किस तरह से वो यहाँ तक पहुँची। नाइला, आप डिसेबल लोगों के लिए भी काम कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, इसका ख्याल कैसे आया? बस जैसे मैंने मुश्किलात देखी, हालांकि मेरी डिसेबिलिटी बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी। मैंने कहा जब मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो एक डिसेबल गर्मी में मतलब ज़मीन पे क्रॉलिंग करता हुआ जाता है, इसी तरह अगर सर्दी का मौसम हो तो वो क्रॉलिंग करते हुए ज़मीन इतनी ठंडी होती है, मतलब मैंने उनकी जगह अपने आप को रख के ना फील किया। अपने आप को रखना चाहिए दूसरों को मतलब फील करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मतलब जब हमें एक हदीस सुनी थी कि अगर हम किसी के रास्ते से एक कांटा हटा देते हैं तो इतना ज़्यादा अजर मिलता है, तो अगर मैं किसी की इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दूंगी तो क्या पता अल्लाह पाक मुझे। तो क्या आपने बस ऐसे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, उनको स्किल्स सिखाए, क्या करती हैं आप? जी एजुकेट भी करते हैं, अवेयरनेस सेशन करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, और मतलब जैसे कि उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं पार्किंग एरिया में, क्योंकि जब एक इंसान डिसेबल हो जाता है ना वो घर तक महदूद हो जाता है, वो आसमान देखने के लिए तरस जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम मतलब खुली जगह पे लेके जाएं। और ये बुनियादी हक है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जो है ना एक डिसेबिलिटी के जो है 6 काइंड्स हैं। खाली पोलियो नहीं है हमारे मुल्क में। ठीक। मतलब जब से मैं इस फील्ड में आई, मैं पहले समझती थी जो भी माजूर हुआ है वो मैं समझती थी इसे मतलब पोलियो हुआ है। था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में डिसेबिलिटी इस वक्त इंक्रीज कर रही है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कमर की जो हड्डी टूट जाती है इंसान की, जिसकी वजह से वो पैरालाइज, मतलब साथ होते होते बहुत से उनको मसाइल हो जाते हैं। यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, स्टूल कंट्रोल नहीं रहता, तो एक चलता फिरता इंसान जब एकदम बेड पे आ जाता है तो वो नफ्सियात, ट्रॉमा बड़ा सदमे में रहता बहुत ज़्यादा तो नफ्सियात में कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर तो फिर और भी और ज़्यादा इश्यूज, जैसे कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम आते हैं, इंजेक्शंस वगैरह जब लगते हैं उसके बाद एग्जैक्टली। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी अगर कोई इंजरी आती है, वैसे एक्सीडेंटल भी, तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लोअर लिम्स आपके, बिल्कुल। और ये चीज़ ज़्यादा उनको बुरी इसलिए मतलब फील होती है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने एक मतलब चाम देखा है, बाहर चलना फिरना सारा कुछ, और बाद वाली स्टेज के ऊपर जाकर जब ये प्रॉब्लम आता है तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उसको। और एक वक्त आते हैं कि ज़िंदगी की रियलिटी ये कि घर वाले भी तंग आ जाते हैं। बिल्कुल, कौन कितना बोझ उठा लेगा। वो तो इस कंडीशन में आते हैं कि कहते हैं हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई हल नहीं है। फिर हम उन्हें अवेयर करते हैं। हम मेरी जो टीम है ना माशाल्लाह वो सारी जो है ना डिसेबिलिटी पे काम मतलब है, फिर डिसेबिलिटी दूसरों के लिए काम कर रही है। जो मेरे सीईओ हैं वो तो बल्कि खुद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी C6 लेवल है, मुकम्मल तौर पे वो डैमेज है, उनके हाथ भी नहीं काम करते। अच्छा। वो इतना इंस्पायर करते हैं लोगों को, बाइक चलाते हैं इतनी मतलब से डिसेबिलिटी के साथ, माशाल्लाह। उनको जब देखते हैं या हम उन्हें समझाते हैं कि हमें देखे हम भी तो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो है ना काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल जनाब, हम बात कर रहे हैं आपसे कि पूरी पाकिस्तान में आज से लेकर 26 तारीख तक पोलियो मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें वॉलंटियर्स आपके घर तक रज़ाकार आएंगे और आपके बच्चों को चंद कतरे पोलियो के पिलाएंगे। तो अगर आपके घर में 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो ज़रूर आपने ये आज वादा कर लें मेरे साथ, उन बच्चों को आपने माजूरी से बचाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर पोलियो हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। और कब तक, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई बच्चा आपके पास हो तो आप कब तक संभाल लेंगे उसको। माँ बाप सोचते हैं हम कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे, कौन इनको संभालेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। तो अल्लाह ना करे कि इस मकाम तक आप पहुँची। चंद कतरे आपने पोलियो के 2 से 3 कतरे होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। वो आपने कतरे इनको पिलाने हैं। 22 अजला में KPK के ये कतरे पिलाए जा रहे हैं, इनमें से 11 मुकम्मल तौर पे इसमें ये मुहिम चलेगी, और 11 ऐसे अजला हैं जहाँ पे अफगान पनाहगुज़ीन जो रह रहे हैं, जो UC कनेक्टेड है उनके साथ, वहाँ पे ये कतरे पिलाए जाएंगे।
5 लाख से ज़ायद बच्चों को। तो कोशिश करें 1 से 5 साल तक के बच्चों को ज़िंदगी की इस बड़ी नेमत जो कि सेहत है उससे आप माजूर ना करें। और 05141022251 हमारा नंबर है। डॉक्टर हसीब मौजूद हैं, नाइला खान यहाँ मौजूद हैं जो कि इसी बीमारी के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए पोलियो का तो फिर आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं डॉक्टर हसीब? काउंसलिंग, दैट्स इट। जब इस स्टेज पर जैसे ये अभी हैं तो इस स्टेज के ऊपर काउंसलिंग के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और नंबर 2, उसको हम वो चीज़ें बता सकते हैं कि जो उसकी हेल्थ को ख़राब ना होने दे। एटलीस्ट जो हो चुका है वो तो हो चुका है, फिर उसकी बूस्टिंग के लिए ऐसी डाइट हम रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि जो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, जो उनको अदर इंजरीज से बचा सके, जो उनको मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया है कि आप उनको इम्यून बूस्टर फूड्स देंगे, डाइट प्लान उनका इस तरह से होगा कि वो चीज़ें सारी उनके अंदर लेकिन जिन इलाकों में डाइट प्लान वगैरह फॉलो नहीं होते तो उन्हें क्या कहते हैं कि घर में जो मौजूद चीज़ें हैं उसी को? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ अमीर लोग ही डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का 2 कंसेप्ट हैं डाइटिशियंस के बारे में लोगों के। एक तो ये जी अमीर लोग करते हैं, दूसरा ये जी ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है करना। दोनों ही गलत बात है। अगर देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर प्रोटीन सोर्स है, अगर हम फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते तो बीफ की तरफ आ जाएं, बीफ नहीं करते तो चिकन आ जाए, चिकन नहीं करते तो दाल आ जाए, दाल नहीं करते तो मटर उनके अंदर पाया जाता है, बीन्स, लेंटल्स उनके अंदर प्रोटीन होता है। तो हर स्टेज के ऊपर हम उनको कर सकते हैं ये चीज़। वो डिपेंड करता है कि अगला उसको करना चाह रहा है। प्रोटीन है किस चीज़ में? एजुकेट करना, एजुकेट कर देंगे, उन चीज़ों को पता चलेगा। उनके जो डेली लाइफ की कंजप्शन है मैक्रोज की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो जब पूरे हो जाएंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। उनको आजकल जो मेजर 2 और इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी फटीग महसूस करते हैं, जिस्म थका हुआ रहता है जी, फ्रेश फील नहीं करते, नींद अच्छी नहीं आती। उसकी रीजंस यही हैं। मैंने जितने पेशेंट्स को डाइट प्लान, डाइट के थ्रू उनका मॉडिफिकेशन की है, वो उन्होंने खुद आके मुझे विद इन 2 वीक्स मुझे कहा कि सर मेरा ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। और राइट नाउ जो हमारे यहाँ मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें 90+ जो है ना 90% से प्लस केसेस ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मेरे जी बच्चे आते हैं जी, इसके दीजिए हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। आप 20-25 साल के लड़के को क्या जाता है इन चीज़ों से, लेकिन क्या है कि वो डेफिशिएंसी आ रही है, फिर उनको सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाना पड़ता है। दूध के करीब तो जाता ही नहीं है। पता नहीं हमारी फैमिलीज ऐसी हैं कि वो उनको एजुकेट नहीं करती बचपन से। मुझे दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती। सबसे पहली बात, जो बच्चा आता है, अगर किसी बच्चे की बात करूं, वो ये कहते हैं मुझे दूध पसंद नहीं है। बड़े भी डालने, कुछ फ्लेवर्स होते हैं, श्योर डाल लें, पीडियाश्योर डाल लें, मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक हो गया। आप दूसरी प्रोसेस्ड और बैड हैबिट्स की तरफ मत जाएं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे, बस वो ले लेंगे, वो अच्छा लगता है सिरप की। लेकिन इसकी तरफ नहीं आना उन्होंने, ये प्रॉब्लम्स उनकी। अच्छा, एक मैसेज देना चाहिए आप पहले नाइला, डॉक्टर हसीब, आप क्योंकि आप खुद इस तकलीफ से गुजर चुकी हैं और आप जो आप बताएंगी वो शायद कोई और ना समझा सके। देख, तमाम वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो पोलियो शुरू होता है वो तेज़ फीवर से होता है। आप चेक करें, अगर बच्चे को फीवर हो रहा है फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, या उससे पहले जो है आप मतलब उसके ऊपर जो है कपड़ा गीला करके रखें ताकि वो जो है टेम्परेचर कम हो। 103 104 तक जाता है? 102 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा जो था ना उस वक्त फीवर 102 से ऊपर क्रॉस कर चुका था। अच्छा, सही। लेकिन वही बस उस वक्त अम्मी को अवेयरनेस नहीं थी, या शायद कंपाउंडर ने ये गलती की थी। अम्मी तो मुझे डॉक्टर के पास टाइम पे लेकर गई थी, वैसे उन्होंने फ़ौरन इंजेक्शन लगा दिया। अब जो है ना डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो पहले बच्चे का जो है टेम्परेचर चेक करते हैं, बाद में वो इंजेक्शन उनको लगाते हैं, एकदम अब नहीं लगाते। पोलियो होता है इसी तरह से है। और उसके बाद जो है अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो उसको जो है ना जल्दी से जल्दी मतलब डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, और जो पहले है तो कतरे पिलाएं ताकि पोलियो हो ही ना। पहले जो है, अभी तो इतनी ज़्यादा मतलब सहूलतें आ गई हैं। मैं वही कह रही हूँ, हमारे वक्तों में तो वो पोलियो के कतरे भी नहीं थे ना। अब तो इतनी ज़्यादा है। आप छोटी सी लग रही है मुझे 30 साल की हूँ। अच्छा जी। लेकिन ये है कि जैसे ही अब आ रहे हैं पोलियो वाले तो उनको रिस्पेक्ट करें। मैंने अमूमन देखा है कि उनके लिए कोई दरवाजा तक नहीं खोलते। वो ना दरवाजा बजा के थक रहे होते हैं। और यकीन बुरे तरीके से वालिदैन बात करते हैं, गर्मी में आते पानी पूछ ले कम से कम उनको। हालांकि मेरा 3rd फ्लोर में घर है ना, तो 2nd फ्लोर में एक अफगानी फैमिली रहती थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी। मुझे तो पता था, मैंने सच बताया उनको, टीम को। मैंने कहा हाँ इसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ना दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने झूठ बोला मेरे बच्चे ही नहीं है।
लेकिन मैंने कहा मैं किसी के साथ ये इंटरफेयर नहीं वालिदैन कर को सकती। दुश्मनी क्यों करते हैं अपने बच्चों बिल्कुल। के साथ? ये चीज़ मैंने बहुत अवेयरनेस देखी की है। कमी अवेयरनेस की है। कमी है। उनको हाँ। बत- क्या जब तक करें, इनको बताएंगे जेल नहीं में तो- डाल दें, इनको कोड़े लगाए, मैं तो ये कहती हूँ कि लेकिन समझ नहीं मैंने आती ऊपर लोगों से को। दरवाजा खोला ना, मैंने कहा आप एक दफा अंदर आए, वो अंदर फिर घुस के उन्होंने पिलाए हैं। सही, मैंने वालिदैन भी को भी पिला देते हैं। ये अब होना ऐसे ही फिर चाहिए, वो आई है ना, उन्होंने बोला मैं जबरदस्ती ही पुलिस करना ले आऊं। चाहिए, हाँ। क्योंकि देखिए ये एक चीज बच्चा अब बाद में आप क्या कर लोगे उसका, बिल्कुल फिर सही। वही बच्चा कहोगे जी ये हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। जब आप पहले वो काम ही नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से ये जबरदस्ती होना चाहिए। जो नहीं पिला रहे उनको एजुकेट जहाँ तक कोई करना इंजेक्शन होना चाहिए। चाहिए वालिदैन के लिए भी, उनको भी लगाए इंजेक्शन के भी, कोई अकल से काम चल रहा है। आप बच्चों को क्यों माजूर कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर पे बेटियों के लिए बड़े मसाइल होते हैं। जैसे आपको तो लकी हो कि वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा अम्मी अब्बू ने मुझे जितना सपोर्ट किया, और ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि मैं आज इस मकाम पे हूँ, मैं दूसरों के लिए काम कर रही हाँ, हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया नाइला आपका। डॉक्टर हसीब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये होगा कि सबसे पहले वही बात, बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं, और उसके साथ आप डाइट के ऊपर ज़रूर फोकस करें। जो आपके इम्यून बूस्टर फूड्स हैं वो बच्चों को पहले, सबसे पहले मदर्स को दें, मदर्स को लेना चाहिए, एंड देन अपने बच्चों को इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए। उनको डाइट कंप्लीट दें, दूध भी दें, दही खिलाएं, सारी चीज़ें जो डाइट के अंदर होती हैं उनको पूरा करके देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर यही चीज़ें सारी थ्रू आउट लाइफ चलेंगी जी कि बच्चे में ये डेफिशिएंसी है, बच्चे का इवन आपकी ब्रेन डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो सकती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर अपनी डाइट अच्छी नहीं लेती तो बच्चे की डेवलपमेंट वो कभी नहीं हो सकती। फिर गिला करते हैं जी ए बच्चा साडा माड़ा है, ए चंगा है, ए तो दयाल से चला गया, ननिहाल से चला गया, मतलब डाल देते फिर ना। ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जब आप खुद ही डाइट के ऊपर फोकस नहीं करेंगी तो फिर आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं। डाइट के ऊपर फोकस करें और कतरे कतरे जरूर इस चीज़ का ज़रूर डॉक्टर हसीब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर Thank आपको you दोबारा very much. जहमत देंगे। नाइला, आपके Thank लिए you. बहुत सी दुआएं हैं। इस तरह हंसती मुस्कुराती रहो, लोगों को मोटिवेट करती रहो, और अल्लाह ताला जल्दी आपकी टांग को भी जना ठीक करते हो। अच्छा, ठीक है जी। तो जनाब, हमने आज बात की डॉक्टर हसीब से, और नाइला खान हमारे साथ मौजूद थी, और आपको हमने बार बार ये बात याद दिलाई, बावर कराया है कि आज से लेकर 26 तारीख तक पूरे पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आपके घर में वॉलंटियर आए तो सलाम दुआ के बाद कुछ चाय पानी भी पूछ लें उनको, और एक नेकी का काम ये करें, अपने बच्चों को फेवर दें कि 1 से 5 साल तक अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें पोलियो के चंद कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि आपका बच्चा सारी उम्र आपका सहारा बना रहे, उसको आपके सहारे की ज़रूरत ना हो। हाँ जी, ब्रेक ले लें, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आप देख रहे हैं K2 से 051-410-2251, हमारे साथ रहिए जी जनाब। वेलकम बैक टू K2 शहर, और मैं हूँ हृदय इमरान, और थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया है हमारे स्टूडियो का ना। बातें करते करते मैं ज़रा सा सियासत से दूर रहती हूँ, शो का पैटर्न भी नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग थोड़ा सा भी, हमें टाइम चाहिए, थोड़ा सा और शऊर चाहिए कि हम बर्दाश्त के साथ जो है ना इस पर गुफ्तगू कर सकें। लेकिन बड़ा मज़ा आता है मुझे, लोगों को तंग करने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे हमारे कैमरा पर्सन हो, चाहे शबीर भाई हो, हल्की सी तीली लगाने की देर बस। फैमिली की तरह से जी हंसी मजाक चलता रहता है, और थोड़े से इस माहौल को लाइट करने के लिए, कुछ सुरों के रंग बिखेरने के लिए क्या मैंने अल्फाज यूज़ किए हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं शहाब ज़िक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम रदा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा लग रही होगी ना? नहीं, बाहर ज़्यादा है। बाहर ज़्यादा, बट अंदर तो टेम्परेचर भी पॉलिटिकल गुफ्तगू ने बढ़ा दिया था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बड़ा मज़ा आता है वैसे बड़ा ना? मज़ा आता है। क्या हो रहा है जिंदगानी में आजकल? जिंदगानी में वही सब कुछ, वही म्यूजिक, वही रिकॉर्डिंग स्टूडियो से घर, और कभी कभी फैमिली के साथ कहीं कभी-कभी। कभी कभी दैट्स इट, इसी तरह बन गया। और अब तो बंदा क्या करे, अब तो हम लोग यहाँ इधर रावलपिंडी में ही रहते हैं। हाँ जी, तो जब भी कुछ होता है, कोई मसला होता है, तो हम लोग लॉकडाउन में होते हैं। एग्जैक्टली। हमें वही कोरोना वाला वक्त याद आता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम वी आर स्टक हियर। बिल्कुल सही। तो वही वाला सीन है, तो बस काम में सारा वक्त गुजर जाता है, और बाकी फैमिली, और दैट्स सही, इट। बिल्कुल सही। यही सब कुछ जितना है वो म्यूजिक है, और म्यूजिक के साथ ही चल म्यूजिक, रहा है बस। डू यू थिंक ये कैथारसिस का एक बड़ा अच्छा जरिया है? बहुत अच्छा, बहुत है एक्चुअली, बहुत अच्छा। म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, किसी के साथ भी बैठता हूँ, कहता हूँ यार म्यूज़िक बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर आप करते नहीं हो, एटलीस्ट लिसन टू इट, तो आपको बहुत ज़्यादा। और फिर अगर सिर्फ कैथारसिस की बात की जाए, तो अगर आप इफ़ यू आर अ सिंगर और अ राइटर और अ सॉन्ग राइटर, तो फिर आप काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर देते हो जो नॉर्मली कभी शायद आप बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल सही, तो हाँ, आप म्यूज़िक से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये पावर है म्यूज़िक के अंदर, डेफिनेटली किसी भी आर्ट फॉर्म के अंदर ये पावर है मेरी नज़र में। बिल्कुल मेरी नज़र में, सही। हाँ तो शायरी आप खुद करते हैं? जी जी, आई एम अ सॉन्ग राइटर। सही। बेसिकली मैं सॉन्ग राइटर हूँ। अपने लिए और सिंगर्स के लिए भी करते हैं? और सिंगर्स के लिए भी थोड़े बहुत किए हैं, लेकिन करना चाहता हूँ, सही। थोड़े बड़े स्केल पे करना चाहता हूँ। सही। कई बार कुछ टैलेंट ऐसा मिलता है जिसको देख के
ख्याल आता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए कुछ। OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा ड्रामों के जो OSTs बनते हैं उसमें आपकी आवाज़ इतनी जानदार है, उनके लिए क्यों नहीं करते आप? मेरा थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट फ़र्क है। हाँ। मैं बहुत चूज़ी हूँ, काम इस तरह का काम लेने के बारे में बहुत चूज़ी रहता हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई। मेरे दोस्त भी, घर वाले भी कहते हैं कि व्हाई डोंट यू जस्ट डू इट। मैंने कमर्शियल हो जाए थोड़े से, कमर्शियल हो जाएगा। मैं कहता हूँ आई डोंट फील लाइक इट। मैं करना चाहता हूँ, मैं आई एम अ सॉन्ग राइटर माई सेल्फ, तो मैं बहुत ज़्यादा गाने लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ, बट आई वांट टू स्टिक टू द सीरियस साइड ऑफ म्यूजिक एंड नॉट टू कमर्शियल। सीरियस से हो या नहीं? जब जरूरत पड़े तब सीरियस, जब जरूरत पड़े तब फनी। तो नॉर्मली मुझे ज़्यादा सीरियस ही कंसिडर किया जाता है कि यार ये थोड़ा सीरियस सा बन रहा है। कि सीरियस किस्म के होंगे। हमारे फैमिली ताल्लुकात है ना। That's why. इसलिए we've been together in family events. That's बिल्कुल why. सही, हाँ, That's why. तो आज वो आपकी वो बेटर हाफ जो मैनेजर है वो नहीं आई? हाँ जी, वो आज घर पे हैं। घर पे सो रही होगी, मुझे चिल कर रही। मैनेजर तो मेरी वो कहीं से भी नहीं है जी। बॉस है ना? बॉस है, हाँ। मेरी वाइफ की बात हो रही है बाय द वे। हाँ बिल्कुल, बॉस और कौन हो सकता है? हाँ जी। बॉस बेगम। हालांकि हम बड़ी मजलूम किस्म की है नस्ल होती हैं जो बेगमात है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में फर्क है बात। अच्छा, कोई गाना लिखा था इस हवाले से जो बेगमात के लिए, बेगम के लिए? बेगमात कह दिया मैंने, बेगमात। जनरली बात करी। सुन लिया उसने। गाना यस दुख भरा गाना था? नहीं, एक वो रोमांटिक था। हाँ, वो रोमांटिक था। It was pretty romantic. I write all kinds of songs. जबरदस्त। तो कभी लड़ाई होगी बेगम से तो गुस्से में वो गाना को बनाया है? नहीं, पुराने गाने यूज किए जिनका मकसद कुछ और था, समाजी गाने उस सिचुएशन में फिक्स करके गा दिए। सही है। अच्छा, कॉन्सर्ट वगैरह क्या सीन है? कॉन्सर्ट दोबारा शुरू हो चुके हैं, कुछ है इरादा या कर रहे हैं? शुरू हो चुके हैं, यस। उस तरह होते भी नहीं है हमारे यहाँ, यू नो दैट। तो कोई इवेंट्स कुछ भी होते हैं तो डेफिनेटली विजिट करता हूँ। बीच में मैं कुछ अर्सा इनएक्टिव था। अभी बल्कि मैं आपका शो का पिछला हिस्सा सुनते हुए, आई वाज इन द रूम, तो मैं सुन रहा था, तो वो मेरी भी लाइक आई हैड अ स्पाइनल इंजरी अभी 2 साल तकरीबन हुए मुझे। तो वो उसके लिए मेरी सर्जरी हुई है, एक पूरा साल, और फिर उसके बाद मतलब एक पूरा हीलिंग। एक्सीडेंट हुआ था, कोई बीमारी थी, खुदा ना खास्ता क्या था? हमारी फैमिली में शियाटिका रन करता है। हमें एक गिफ्ट मिलता है हर जवान को, हमारी फैमिली में एक बार शियाटिका लाजमी होता है। और उसके बीच में मैं कुछ सीढ़ियों से गिर गया। कदम रखते हुए नीचे पाँव स्लिप हुआ और बिल्कुल लोअर बैक पे उसका कोना लगा। एंड उसके बाद काफ़ी कोशिशें, ये थेरेपी वो थेरेपी, बट इवेंचुअली आई हैड टू गेट इट ऑपरेटेड। तो फिर वो सर्जरी हुई एंड थैंक गॉड उसके बाद शुक्र अल्लाह का वो फिर ठीक हुआ। अभी तो वेट थिंग एंड एवरीथिंग, वो तमाम चीज़ें साथ स्ट्रगल। हाँ जी, सेहत सबसे पहले जरूरी है। सेहत जरूरी है। अच्छा, लोगों के खानदान में प्रॉपर्टी मिलती है, प्लाजे मिलते हैं, हमें मिग्रेन मिल जाता है खानदान से, ददियाल से शटी का पेन मिल गया, मतलब ये हमें क्यों मिलती है ऐसी चीजें, मुझे समझ नहीं आती है। बिल्कुल। कुछ अच्छा, एक और गेस्ट हमारी आने वाली हैं, उनसे मिलाएंगे। वो डोमेस्टिक अब्यूज़ पे बहुत काम करती हैं, और लेकिन कोशिश करूँगी लाइटर मूड में हम उनसे गपशप भी लगाएं, उनकी जर्नी के बारे में जाने। वो बहुत वो मल्टी डायमेंशनल किस्म की खातून है। वो रास्ते में है, ऑन माई वे लिखा हुआ है, तो पहुँचने वाली होंगी। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे, आपने भी गाना सुनना है तो 05141022251 हमारा नंबर है। शहाब से आप टेस्ट है शहाब का आज। गाना बताएं जी, कौन सा हमने सुनना है शहाब के लिए, क्योंकि नया वीक जो है वो शुरू हो रहा है। कोशिश करें थोड़ा सा मोटिवेशनल किस्म का आपके साथ आगाज करें हफ्ते का। शहाब क्या सुनाएंगे? एनीथिंग। दिल क्या चाह रहा है? दिल ओवर द टॉप ऑफ माय हेड जुन्नी जमशेद का ना तू आएगी। जबरदस्त हो गया। वाइफ जब नाराज होकर चली जाए तो मैं कहने लोड शेडिंग के लिए गाना है ये। अच्छा ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है ना लोड शेडिंग और उसमें, फ्लक्चुएशन होती रहती दोनों तरफ। तो दोनों के चले जी। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही। मिलने वालों के सब सवालों में, मिलने वालों के सब सवालों में
कल भी तुम थी, आज भी तुम हो, कल भी तुम थी, आज भी तुम हो। उन सवालों में जो इशारे हैं, देखना उनका भेद खुल जाए ना। ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी, ना ही चैन आएगा। Awesome! जबरदस्त सिंगर हमने लूज किया जुनैद जमशेद की। वो Truly, ट्रैजिक, truly. वेरी ट्रैजिक। Very tragic. कोई सेलिब्रिटी ऐसे जिनकी जाने से आपको मतलब एक शॉक लगा हो? बहुत सारे हैं रिदा, जैसे कि? बहुत सारे हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बोथ, इवन सम इंडियंस। बहुत मुझे रॉबिन विलियम्स का बहुत अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। कि बिकॉज हमेशा हंसाया है। रॉबिन है ना? विलियम्स टॉप टियर हैं अफसोस में, वो टॉप टियर हैं। Exactly. इट वाज रियली सैड हाउ ही वेंट अवे, द एंड वाज ट्रैजिक, वेरी tragic, ट्रैजिक, very tragic, जनाब very- शहाब जिक्रिया हमारे साथ मौजूद है। 05141022251 नंबर है। कोई गाना रिक्वेस्ट करना है, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। 11 बजे तक आपसे गपशप लगाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। है जज्बा चुनूं तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। बेशक जी, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी शनाख्त है, हमारा मुल्क है, हमारे सर की छत है ये। तो कोशिश ये करनी कि इसका हमने ख्याल रखें, तमाम तफरक़ात से, तमाम नेगेटिव चीज़ों से हट के अपने मुल्क के बारे में सोचें। तो शहाब जिक्रिया मौजूद है हमारे साथ, आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, मेरे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम कोई क्वेश्चन आप पूछना है। अगर आपको सिंगर बनना है, अगर मुझे सिंगर बनना है तो मैं क्या करूँ? प्रैक्टिस ये तो है। आपको रियाज सिंगर- करें। रियाजत एंड अच्छी आवाज़ को होना जरूरी है, ऑटो ट्यून से काम चल जाएगा? आजकल वैसे ऑटो ट्यून से तो प्रोफेशनल्स लोग है ना? काम चला रहे हैं, तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली। और मेरा इस बारे में थोड़ा सा बिलीफ इस तरह का है कि एनीवन कैन डू इट गिवन द राइट टाइम, गिवन द राइट अमाउंट ऑफ राइट टाइम कौन सा होता है? सुबह 9 बजे का? राइट टाइम प्रैक्टिस के हवाले से हाँ, मतलब कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वो कौन सी होती है? खुद नहीं क्रिएट करनी पड़ती? वो खुद क्रिएट करनी है पड़ती ना? है, वो डेफिनेटली खुद मंडे create मॉर्निंग करनी बड़ी पड़ती अच्छी बातें मेरे ज़हन में आती है सुबह सुबह। है। वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है, डेफिनेटली अबाउट दैट। एंड द लाइफ मस्ट गो ऑन, काम It चलते should. रहना चाहिए। जैसे It आपकी काफ़ी हालात मतलब ऐसे ऐसे रहे हैं, आपके घर की ऐसी परेशानियां भी रही हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है ये। बट मैं एज ए फ्रेंड ये कहूँगी कि अपने गाना नहीं छोड़ना, नेवर 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 नेवर, बिल्कुल। गिग्स उसके वगैरह करें, कॉन्सर्ट्स करें, बहुत ज़रूरी है। आप बुलाएं। मैंने कह दिया आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपने- डेफिनेटली बहुत जल्द इनको भी हम देखेंगे। बाकी केटू का तो हिसाब है ही है, बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपको गाना बनाते हैं तो क्या चीज़ आपके जहन में होती है? हालात होते हैं, मूड होता है? जिस भी चीज़ से इंस्पिरेशन मिल जाए, जिस भी चीज़ पे नीड लगे ज़ाती सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए, कभी हालात आजकल ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ठीक। जो तकलीफ़ होती है मुल्क के हालात या कुछ बिल्कुल ये सही, पॉलिटिकल वॉरफेयर देख के, उसको देख के बड़े और आर्टिस्ट बड़ा बड़ा सेंसिटिव होता है। बहुत सेंसिटिव होता है। दुनिया सारी का बोझ हमारे दिल में होता है। सही बात है। उसके साथ जो है ना, वी हैव टू स्लीप विद इट, वी हैव टू गेट अप फॉर दैट, एंड यू नो, तो वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल सच है। तो उसके अलावा भी कई बार कोई छोटी सी किसी की बात भी इंस्पायर कर देती है। दोस्तों में बैठे हुए कुछ एक बात, आई जस्ट रोट अ सॉन्ग अभी कुछ दिन पहले, तो वो कुछ दोस्त बैठ के काम के बाद हम लोग बैठे, वी वर जस्ट हैविंग टी, तो वो डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि दुनिया में लोगों में डिफरेंसेस हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। वो तमाम हर किसी बंदे का पॉइंट अपनी जगह पे ठीक था। मैं बैठ के सोचता रहा कि यार इसकी ज़रूरत क्या है,
these differences, why do we need that? जो हमने खुद क्रिएट किए हैं, we don't need that. सही। So I wrote a song about that और कुछ satisfaction हासिल कर ली। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है उस गाने का मुजाहिरा? Definitely, definitely, please, definitely, please. definitely. क्योंकि हमें बैकग्राउंड तो मालूम हो गया ना इसका। हाँ जी फिर तो गाना सुनना पड़ेगा, ये बात तो है। बिल्कुल। एक मेरे one of those songs जो मैं बहुत जो मुझे पसंद है अपने गानों में से, सही। जो मैं करता हूँ, one of those songs. वंडरफुल। लम्हों में शिद्दतें कई, घड़ियों में इंतजार है, दरिया की रवानियों किसकी तुम्हें तलाश है, जंगलों में रास्ते कई, शहर भी आबाद है, किसकी हमें तलाश है, तलाश है। हो 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 रंगों की बनावटें खुद में आवाज है, लम्हों की आहटें साज है, कोई देखे तो सही, कोई जाने तो सही, ये सभी खुद में कितने खास हैं, देखो एक से एहसास है, जाने किस कदर हम पास हैं, लम्हों में शिद्दतें कई, घड़ियों में इंतजार है, दरिया की रवानियों किसकी तुम्हें तलाश है, जंगलों में रास्ते कई, शहर भी आबाद है, किसकी हमें तलाश है, तलाश है, तलाश है, तलाश है। ऑसम, जबरदस्त जी, जबरदस्त। वाकई Thank you. डिफरेंसेस हमने खुद क्रिएट किए होते हैं और हमारे दिमाग का फतूरी मैं इसको कहूंगी। बिल्कुल। कोशिश करें जिंदगी आसान बना लें ताकि हम एक ब्रेक ले सकें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ, हमारे साथ मौजूद है शाहाब ज़िक्रिया, दूसरी मेहमान हमारी पहुंच चुकी हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। पहचाना आपने मैं किस तरह से बात कर रही हूँ? हमारे एक सुपरस्टार है जी, सोशल मीडिया ने इनको सुपरस्टार बनाया है। चाहत फ़तेह अली खान की बात हो रही है और हमारे अपने भी चाहत फ़तेह अली खान हैं और एक प्रोग्राम में हम आदमी की मिमिक्री की थी, बड़ा मज़ा आया। कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए चाहत फ़तेह अली खान के, जिनको स्टार बनना होता है ना वो ज़बरदस्ती के स्टार भी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन एक और जो स्टार मेरे पास मौजूद है वो ज़बरदस्ती के स्टार नहीं है, वो बहुत सारा काम कर रही हैं। एक फर्नीचर ब्रांड को विद अ कॉज वो चला रही हैं, बिजनेस वुमन है, इसके अलावा समाजी कारकुन भी हैं, एक कॉज के लिए काम कर रही हैं और डोमेस्टिक वायलेंस पर उन्होंने बहुत काम किया। पिछले एक हफ्ते से मैं इनसे बात कर रही हूँ, किसी और नाम के साथ इनसे बात किए जा रही हूँ और मजाल है कि आयशा अब्दुल मजीद ने करेक्शन की हो मेरी, कहते मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। आयशा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम जी। Thank और you. खैरियत से आप पहुँच गई? आजकल ट्रैवल करना भी ट्विन सिटी में बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैं क्या कहूँ आपको, बिजनेस वुमन बोलूँ, समाजी कारकुन बोलूँ? जिंदगी का आगाज तो खैर बिजनेस करते हुए ही हुआ। ठीक। आई वाज ब्रॉट अप एंड रेज्ड इन अ बिजनेस बेस्ड फैमिली में, और उसके बाद ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसमें शादी बहुत जल्दी उम्र में हुई थी, 19 साल की उम्र में हुई थी, और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ और बहुत कम उम्र में हुआ। और मैं अपने वालिदैन की एक ही औलाद हूँ और उन्होंने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट पाला, बहुत अरसा बोर्डिंग में भी रखा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई ज़िंदगी में। और तब मैंने ये देखा कि हम जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम अपने नीचे देखना छोड़ देते हैं और अपने ऊपर भी देखते उसी जगह पे हैं जहाँ हमारा फोकस बेहतर हो या जो हमें बेनिफिट करा हो। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे ऐसे अब्यूज़ हैं
जो बड़ी अनसेड अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं सही। और बहुत ही सफ़ेद पोश और आप कहेंगे कि पुरवकार और वज़ादार घरों में ऐसी कहानियाँ हैं कि अगर हम वो सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। और इस हालांकि लगता नहीं ऐसे लोगों ने नहीं, क्या ये ड्यूल बात गुजारे होते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और इसके अलावा जो ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया मानुष के पोर्टफोलियो से जी, जी। और कुछ और ऐसी समाजी एक्टिविटीज़ रहीं जहाँ पे बहुत औरतों से भी इंटरेक्शन रहा और आदमियों से भी रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा कि हमारे यहाँ जब हमारी कोई भी बच्ची शादी होके जाती है और पहली दफ़ा आकर बताती है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे इन लॉज के साथ या मुझे अपने हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, और बाज़ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे वालिदैन सुनना ही नहीं चाहते और उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते और वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। अब किसी भी वालिदैन ने आज के दौर में तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटी की शादी किसी आदमी से इसलिए नहीं करते कि आपने उनका बेटा ठीक करना है। एग्जैक्टली कोई रिहैब सेंटर मतलब रिहैब सेंटर थोड़ी है। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बॉन्ड डेवलप करने के लिए दो ख़ानदानों के दरमियान और दो लोगों के दरमियान होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्ची कोई साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो जाके किसी का बच्चा, अगर वो खुद 25 साल में अपना बच्चा या 30 साल में अपना बच्चा ठीक नहीं कर सके, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 40 साल में अपना बच्चा ठीक नहीं किया, तो उसके बाद वो बच्चा है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप के सबसे बड़े एक कॉलर है, बाद में काट रही हूँ आपकी कुछ तस्वीरें भी मैंने भेजी हैं गुलदार भाई, वो देख लीजिएगा आयशा की। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। वेलकम जी। मुझे एक शहाब से रिक्वेस्ट करनी थी सॉन्ग की। वो चार्ज करते हैं? अच्छा हाँ, कह रहे 5,000 रुपए है, ढाई मेरे, ढाई इनके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं मैं भी लूंगी। 7,500। हाँ जी जरूर जरूर बताएं, सॉरी जस्ट जोकिंग। मुझे इतनी गर्मी में ना जो आतिफ असलम का सॉन्ग है मुझे वो सुनना है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। अच्छा ठीक है, शरबत ठीक हो गया, समझ गई मैं, डन हो गया। लेकिन मसला ये है कि ये जो है ना, ये इंडियन सॉन्ग है, कोई पाकिस्तानी गाना चलेगा? नहीं, ये तो गाया तो आतिफ असलम ने है ना, गाया तो हमारे वहाँ जाके गाया ना, वहाँ गाया ना, यहाँ आके चुप हो गए थे। चले ठीक है, आतिफ असलम का कोई भी गाना सुना। ठीक हो गया। नाम क्या बताया था आपने? फौजिया। फौजिया, ये गाना जो है वो आपके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। एनी टाइम एनी टाइम। 7,500 कमा ली हमने आज। 7,500 अकाउंट नंबर में आप भेज सकती हैं वैसे। जब तक आप गाना सोच ले कौन सा आपने गाना गाना है, ये अभी आपने आप कैरी ऑन करें क्योंकि एक बात काफी इंपॉर्टेंट हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करी थी, उसके हवाले से ब्रेक आने वाली है। अच्छा ठीक है, कुछ कहा उन्होंने मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने अच्छा ठीक है बोल दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात करी थी, जी जी उस पर आते हैं दोबारा। तो वही बात है कि मैं आपकी बात काट रही हूँ आयशा, लेकिन लोग बड़ा नॉर्मल समझते हैं, शादीशुदा जिंदगी का एक हिस्सा है, अभी भी समझते कोई मसला हैं। नहीं, खैर है। और सबसे वर्स्ट ये होता है कि आप अपने बाप को ही जाके जब बताते हैं कि उसने कान पे मार दिया, उसने मुंह पे मार दिया, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। इससे अलावा बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर तो आवाज़ ही नहीं है, और वो साइलेंट जिंदगियां बहुत सारी बच्चियों की ज़ाया हो चुकी हैं। और स्पेशली हमारी जनरेशन, आई वुड से कि हम जो लेट 70s के बच्चे थे, हम अपने आप को तो शायद अभी भी बच्चा ही समझते हो। हम वो जनरेशन है जिन्होंने अपने माँ बाप की भी सुनी है और अपने बच्चों की भी सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके सुनते सुनते हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो गया, तो बेहतर है वो स्पेस अपने बच्चों को दे दी जाए। और उस स्पेस देने से वो बच्चों तो हमारे क्लोज हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लॉस ऑफ रिस्पेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि वो इतनी जब इंटीमेसी या इतने करीब आपके बच्चे हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं, बाज़ दफ़ा बैरियर्स को भूल जाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की तो आप मैं कहूँगी कि शायद गलियों में कम हो रहा है, जितना वज़ादार घरों में जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक वाक़या मैं आपके साथ मेंशन करूँगी, मानुष और इसके प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। तो एक बहुत ही रिसोर्सफुल फैमिली की बच्ची जो कि बहुत कम उम्र में शादी होकर गई, और अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स भी नहीं थे और बहन भाई भी नहीं थे, तो उसके हस्बैंड जो थे वो अल्कोहलिक थे, तो उसको खूब मारते थे जब भी मौका मिलता था उन्हें। और वो ये ज़िंदगी इसलिए गुजार रही थी कि उसको अपने ये बच्चे पालने थे, वो उनका स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। तो एक दफ़ा उन्होंने खूब चपत वपत लगा के उनके कान को काफ़ी
डैमेज कर दिया। और उनकी सास बाहर खड़ी थी और वो सब सुन रही थी। और अगर ये वेस्टर्न वर्ल्ड होता तो वो शी वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत तो कायम है, ह्यूमैनिटी तो कायम है। और उस वो औरत भी अवेयर होती, वो बच्ची भी अवेयर होती कि ये मेरा ड्यू राइट है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और वो रिपीटेड ये सब एलिमेंट उनके साथ होता रहा। और फिर उनके बच्चे जवान जब हो गए तो बच्चों को, जब इंसान एज के साथ ग्रो करता है तो वो बच्चों को भी बताया कि भाई ऐसे भी नहीं था, ऐसे भी नहीं था, ऐसे भी मामलात थे और ये भी सब कुछ था। तो फिर बच्चे उस उम्र में आके उस बूढ़ी औरत को ये कहते हैं, बूढ़ी औरत क्या, शी मस्ट बी अराउंड 40+ एंड सो ऑन, कि आपने छोड़ क्यों नहीं दिया। ये कहना बहुत आसान है। अब एक बच्चा जिसको 9 महीने माँ ने अपने पेट में रखा हो और उसको ऐसे आदमी के पास जो अल्कोहलिक भी हो और जिसके घर में रहने वाले लोग भी इतने बेहिस हों कि जो आवाज़ें उसके कान के दर्द की तकलीफ बाहर सुन रहे हों और उसके बाद भी खामोश हों, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस माँ का दिल ऐसा हो सकता है कि वो अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के जा सके। इसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे लड़के हैं जो शादियाँ कर लेते हैं अपनी फैमिली प्रेशर्स में और वो शादियाँ नहीं निभा सकते। ये वजह है शायद कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत ज़्यादा। और इट इज़ बेटर, कमिटमेंट नहीं है। आई गेस आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप उस शादी को, यू शुड पार्ट वेज। और जब आपकी बच्ची आपके पास पहली दफ़ा आती है तो उसको फॉल्स अलार्म मत लें, यू शुड प्रोब इनटू इट। और मेरा ख्याल है गलियों में आवाज़ जब आती है ना तो मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। और बड़े घरों में जब आवाज़ आती है, इनका अपना मामला है, रोज का मामला है, होता रहता है, होता होगा, आई डोंट नो उसने क्या किया होगा। और मैंने अक्सर जगहों पर ये बात बहुत सुनी है अनफॉर्चुनेटली कि वो जो लड़के के पेरेंट्स होंगे वो ये कि तुम ऐसा क्या करती हो कि ऐसा हो जाता है। तो फिर चलें आप उस बच्ची को जिसको लेके आए उसी को ट्रीट करवा दें। अगर वही बेचारी कोई ऐसी मेंटल पेशेंट बन गई है आपके वायलेंस की वजह से तो इट्स बेटर, क्योंकि हर मसले का कोई ना कोई हल तो होता है। लेकिन हम रिजॉल्व पे नहीं आते। नहीं 5 साल तो ऐसे ही होते हैं, फिर कहा जाता है 8 साल तो ऐसे ही होते हैं, अब तो बच्चे हो गए, एक हो जाए ना बच्चा तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक विशियस सर्कल है जिसमें वो औरत तो एज कर जाती है, फिर उसके बच्चे सवाल करते हैं क्योंकि वो यंगस्टर्स होते हैं, नई थॉट्स होते हैं और उनके साथ आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आपको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। कहने को तो आपने बड़ी बातें बोल दी हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा, ये आसान नहीं है इतना सब कुछ सहना। जैसे कि आर्टिस्ट मैंने बोला बड़ा सेंसिटिव होता है, जैसे आप बड़ी हसास होंगी जो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है ना, ये बिल्कुल। दिल मजबूत किस हालत की वजह से हुआ था, किस वाकये की वजह से हुआ था? दिल मजबूत ऐसे हुआ था कि सबसे बड़ा मजबूत दिल तो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी हाथ मेरे वालिदैन का था। बीइंग द ओनली चाइल्ड उन्होंने मुझे ऐसे रेस किया कि थोड़े नर्व्स स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन एक वाक़या ऐसा ज़रूर ज़िंदगी में गुजरा है जिसके बाद बर्दाश्त बहुत बढ़ गई। मेरे वालिद बीमार थे और उनकी 3rd रमज़ान को वफ़ात हुई और मेरे ताया ताई हमारे साथ ही रहते थे और वो बे औलाद थे। और हमारी हाउस हेल्प जो थी उन्होंने 11 रमज़ान को उन दोनों का मर्डर कर दिया। सो विदिन 1 वीक आई लॉस्ट माई होल फैमिली। और उसके बाद मुझे इट वॉज इन 2008, इट वॉज इन 2008। और उससे पहले आई लॉस्ट माई मदर। और कभी मेरे वालिद ने मुझे ये नहीं सिखाया था कि फ़लाने को बहन बना लो, फ़लाने को भाई बना लो। हमेशा ये रखा कि नहीं, जो मसला है तुम्हारे लिए खुद का है। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना भी गलत होता है। जब आप वेंट बहुत अरसा नहीं करते तो आप खुद बहुत बिखर जाते हैं। सही बात है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप बर्दाश्त करते हैं? और इतना ये सब कुछ एक हफ्ते में बर्दाश्त करने से मेरा ख्याल है नर्व्स बहुत नम हो गए कि दुनिया में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। ये प्रोसेस एक विशियस सर्कल का हिस्सा है। और अभी रिसेंटली वी आर स्टार्टिंग अ पोर्टफोलियो बाय द नेम ऑफ आगाज़े गुल, जिसका बेसिक यही है कि हम ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड बच्चियां जो काम नहीं कर पाती उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहां वो काम दें। और कुछ ऐसी ख़वातीन जो अब एज गुजार चुकी हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ओल्ड होम्स भी जाने का इत्तेफाक रहता है, तो उनकी सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है उनका पीस ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। खाना तो दरबारों पे भी ये वो मुल्क है कि हम दरबारों पे भी जाके खाना खाते हैं, चाहे वो बाहैसियत हो ना हो, हम वहाँ पे भी बहुत अकीदत से जाके खाना खाते हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ की हो रही है या वैसे जनरली भी हम बात करें तो जब इंसान को एक तो फिजिकल तकलीफ होती है ना,
जो मेंटल टॉर्चर मिलता है, जो अब्यूज़, जो बेइज्जती आप महसूस करते हैं, उसकी रिकवरी बड़ा मुश्किल होती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डिमीन हो जाता है। और उसकी दो रास्ते होते हैं, या तो आप जिंदगी में बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, पॉजिटिव तो आई वुड नॉट से कि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन डिटर्मिन ज़रूर हो जाते हैं कि आपको इस रास्ते से गुजरना है। सही। और मेरा ख्याल है हमारे यहाँ सब खवातीन को अगर एक एक खातून की भी मदद करना शुरू कर दें, और सबसे पहले आने वाली बेटी ही की बात आप सीरियसली सुन लें, ठीक है, तो मेरा ख्याल है। और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने जितने केसेस सुने और मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने माओं के दिल बहुत तड़पते हुए देखे अपनी बेटियों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बापों को थोड़ा बेहिस देखा। अगर हस्बैंड एडल्ट्री भी कर रहा है या अपना बेटा भी एडल्ट्री कर, देखो उसके पास पैसे हैं ना, कर सकता है, अभी ये उसका टाइम है, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, कौन सा टाइम है भाई? मतलब आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं। और हम अब भाग रहे होते हैं हालात से, जो जस्टिफाई करते हैं एक्सक्यूजेस के I साथ। guess it is how the society is being raised upon. हमारे मॉरल टर्पिट्यूड इतना है कि हमारे ख्याल में किसी की बेटी को मारना, किसी की बेटी को कुछ बातें सुना देना, आप जितना जहेज के ऊपर, मैं कहती हूँ गलियों मोहल्लों में तो फिर लोगों का हौसला है कि वो जहेज के ताने नहीं देते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आए जी, बिल्कुल, कि आपने बेड नहीं दिया जी, आपकी बेटी तो सुई और धागा भी नहीं लेके आई। तो आप ऐसी बातें, और ऐसा नहीं, वो औरत बेचारी बूढ़ी हो जाएगी, उसके बच्चे भी रेज हो जाएंगे, और शायद उन्होंने किसी और तरीके से उस फैमिली को कॉम्पनसेट भी किया होगा, लेकिन वो अल्फाज याद नहीं रहेंगे, वो गिनेंगे कितनी चीजें वहां पर आई हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। फिर इस कॉज के लिए मैं और शहाब तो हाजिर हैं। बिल्कुल, प्लीज, मैं एटलीस्ट yes, गाना and we shall not forget it after the end of this program, and if we just pour in little small spaces, जैसे मानूस जो है हर दो, मानुष का बताएं ना, कि फर्नीचर की दुकान है या क्या ब्रांड है, क्या है? जी, मानुष ना, जी, मानुष is a brain child of my daughter Maha Irfan Chishti, और she is a lawyer by profession, और when she was 18 she was deeply touched एक ख्वाजा सरा से, और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और बेसिकली सिर्फ ये एक लॉग्स बनाते थे, और उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, और उसने कहा कि आई विल डू दिस थिंग, और उसकी एग्जीबिशन वाज अ ग्रेट सक्सेस। उसके बाद अब ये फर्नीचर पीसेस भी बनाते हैं। उसका बेसिक मकसद है ख्वाजा सराओं को एम्पावर करना, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग भी आते हैं। अब मेरा बेटा जो है, ही स्टार्टिंग अ प्लेटफॉर्म बाय द नेम ऑफ तामीर बाय तैमूर अली चिश्ती, एंड उसको मतलब पूरी फैमिली जो है वो बेचैन सी है, कुछ ना कुछ काम करना है इस माशरे के लिए। ये बेचैनी हमारी पर्सनल सर्कमस्टांसेस से आई। अच्छा, आप बताना चाहेंगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, पर्सनल सर्कमस्टांसेस से आई, क्योंकि लाइफ थोड़ी टफ रही। ठीक। और उस टफ लाइफ से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपके बच्चे के अंदर एम्पैथी और सिंपैथी नहीं होगी, तो वो बच्चा चाहे कितना बड़ा भी डिग्री होल्डर हो जाए, इंसान का बच्चा नहीं बनेगा। और अगर मेरे बच्चे से किसी और को, यानी मेरे बेटे से या मेरी बेटी से किसी को तकलीफ हो रही है, तो जाहिर है मैं मतलब एज अ मदर आई एम अ फेलियर। खैर, कोई भी माँ किसी टाइम पे भी फेलियर हो जाती है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी मिसालें मैं अपने बच्चों को देती थी, और अनफॉर्चुनेटली वो ड्रग एडिक्शन में चले गए। तो सबसे पहले तो आपकी नसीब की दुआ हमेशा, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग, तो मुझे कोई कहता था नसीब, मेरे वालिद कहते थे या वालदा कहती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये कुछ क्या, मुझे ये क्यों नहीं कह देते, मेरा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये हो जाए। लेकिन अब समझ आता है कि अगर आपका पीस ऑफ माइंड और नसीब आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ऐसे मुस्कुराए ना, साथ साथ सीधे सीधे बातें हो रही हैं सुबह है, मेरा मिजाज है ही नहीं है, लेकिन जिंदगी के हाँ और क्या दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कभी चपत पड़ जाती जिंदगी की तरफ से, लेकिन हम तैयार हो जाते हैं उसके लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। आई थिंक अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी इस जर्नी में, लग रहा है मुझे बहुत हिम्मत दी। सोफा मतलब कहते थे, आज तो फख्र महसूस कर रहे हैं कि हाँ इतने जबरदस्त मेहमान आए हुए हैं। बीच में, हाँ जी, 2 मिनट रह गए, नहीं भाई शाम गाना, आयशा की बातें, 2 मिनट रह गए। अब किस तरफ जाएं, ये बातें तो नहीं, गाना बहुत जरूरी है। पहले हम एक मैसेज ले लेते हैं, क्लोजिंग हम गाने पे कर लेंगे, ठीक है? शाह गायब ना हो जाना आप, डोंट वरी, ठीक है? और आपने आयशा के साथ भी कांटेक्ट में रहना जी, इंशाल्लाह, अगर हम एक डेफिनेटली, माशरे में ऑफ कोर्स मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, किसी की जिंदगी में आप उनके लिए अच्छे गाने गा सकते हैं, गिव देम। और क्या, तो क्यों ना करें हम जी। आयशा क्या पैगाम देना है? पेनल्टी पड़ती है आप पे, आपने दोबारा आना है जरूर। आई एम सो सॉरी, आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक एंड आई गॉट लेट।
मेरे ख्याल में अपनी बेटी की आवाज़ को बहुत सीरियसली लें और अपने बच्चों के अंदर एम्पैथी पैदा करें। डॉक्टर इंजीनियर अगर रब की मर्जी हुई तो वो वैसे ही बन जाएंगे। आप माँ की दुआ को कोई अल्लाह मियाँ कभी रद्द नहीं करते, मेरा बहुत कामिल यकीन है। और जो रब है वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मैं एक दफ़ा उम्रा करने गई और मैं बहुत एक डेविस्टेटिंग कंडीशन में थी और मैंने कहा मैं वापस जाऊँगी और फिर वैसे ही सर्कमस्टांसेस होंगे। तो आप यकीन करें कि उस आखिरी अलविदाई तवाफ़ में अल्लाह ने मुझे जवाब दिया कि बेशक तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, मैं तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे ब्रूस्ड सोल को ज़्यादा ब्रूस नहीं होने दूंगा। एंड आई गेस मैं अल्लाह की इतनी शुक्रगुज़ार, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को इतना ब्लेस रखे। मैंने बहुत एक टाइम पर बहुत इनके लिए स्ट्रगल भी किया और उस टाइम पर उस स्ट्रगल के साथ मैंने जो इनके लिए दुआएं की वो अल्लाह ने सब रिकॉर्ड कर लिए, पूरी हो रही है ना, जबरदस्त जी। और ये पेबैक टाइम में जो आयशा इतना काम करी, बहुत बहादुर खातून है, आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, मुस्कुराती रहो, बिल्कुल खुश रहो, आपकी वजह से हमें और बिल्कुल ये अब अच्छे गाने गाएंगे तो हमारी खवातीन वैसे ही खुश रहेंगी। बिल्कुल जी, कोशिश की है। बल्कि आप ओल्ड होम हमारे साथ जाएंगे, वहाँ हमारी हम सब चले। आप सबका बहुत शुक्रिया शहाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रदा। गुनगुनाते रहे, सुर बिखेरते रहे और आयशा आप भी ऐसे काम करती रहे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। बल्कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आगाज़े गुल की कुछ आइटम्स भी लेकर आएंगे जो खवातीन बना रही हैं, तो इट विल बी ऐड ऑन टू, ताकि पता लगे, ताकि उनकी सेल्स में इजाफा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत का अंदाजा हो रहा है, कल फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक गाना शहाब सुना दे जल्दी से। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। हमें रिक्वेस्ट आई थी आतिफ असलम के सॉन्ग। So over the top of my head I have this song कोक डबल है। मुझे कुछ शायद पार्ट्स भूल सकते हैं गाने मैं के। गाऊंगी आप साथ गाते हैं। आयशा भी। ओ सो जाने दो, मिट जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, मुझसे कहे एक जल परी, डूब जाने दो जल में कहीं। लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आंख है लगी, सहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। मैनू तेरे ते मान कर लई पहचान हुण दिल ते जान, भावें जान ना जान मैनू तेरे ते मान कर लई पहचान हुण दिल ते जान, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर, जनी नहीं जुदाई तेरी ओ कमाई, जाने खुदाई अज तेरे न लाई, मेरे सोहणिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोहणिया मेरे मेहरबान मेरे हानिया मेरे दिल जान, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदीर तू
दिल, तू मेरी जान जाने जा।